सभी को जय मसीह की नया जीवन चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर हमें नया जीवन देता है, हमारे पापों से छुड़ाकर, हमारी बुराइयों से छुड़ाकर हमें बिल्कुल नया बनाता है, हमें पवित्र करता है, शुद्ध करता है। आज मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि उस नए जीवन को पाने के लिए हमें क्या करना है। तो इसके लिए मैं आपको 4 बातें बताऊंगी, जिसमें पहला है रियलाइज करना, जानना। क्या जानना? ये जानना कि मेरे अंदर कौन सी बुराई है, मेरे अंदर कौन सी कमी है, मेरे अंदर ऐसा कौन सा पाप है जो मुझे अशुद्ध कर रहा है, जो मुझे परमेश्वर से दूर कर रहा है, जो मेरे जीवन को अशांत बनाए हुए है, बेचैन बनाए हुए है। हमें ये जानना है। दूसरी बात, हमें अपनी उस गलती का, उस कमी का हमें अंगीकार करना है, हमें एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मेरे अंदर ये कमी है। कई बार अपनी कमियों को जानने के बाद भी हम अपनी गलतियों को मानते नहीं हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और हम हमेशा अपने आप को ही सही ठहराते हैं, दूसरे को गलत ठहराते हैं कि उसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया, मैं सही हूँ। लेकिन परमेश्वर में नया जीवन पाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी गलतियों का अंगीकार करें। अगर हम बाइबल में देखें, आदम और हव्वा ने भी अपनी गलती को ना मानने का जो पाप किया था। क्यों? कैसे? परमेश्वर ने उन्हें वाटिका के एक वृक्ष के फल को खाने को मना किया था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर उस वृक्ष के फल को खाया और उसके बाद उन्होंने अपनी गलती को नहीं माना। यहाँ तक कि आदम ने तो परमेश्वर को ये भी कहा कि तूने जो मुझे स्त्री दी उसने मुझे ये फल खाने को दिया, और स्त्री ने भी अपनी गलती को ना मानकर सांप पर दोष लगाया कि इस सांप ने मुझे बहकाया। आज हम भी यही काम करते हैं और उनके अपनी गलती को ना मानने का परिणाम क्या हुआ? इस संसार में पाप आया, बुराई बढ़ी, और वैसे ही आज जब हम अपनी कमियों को नहीं मानते हैं तो हमारी बुराई कम नहीं होती है, बढ़ती चली जाती है और हम उसमें धंसते चले जाते हैं। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी, नया जीवन पाने के लिए हमें क्या करना है, वो है मन फिराना। मन फिराने का मतलब क्या है? पश्चाताप करना। जो कमी मुझे पता चल गई है, मेरे अंदर क्या कमी है, मैंने जान लिया है, मैंने मान लिया है मेरे अंदर क्या कमी है, अब मुझे उस कमी से मन फिराना है, मुझे उस कमी को छोड़ना है। जैसे प्रेरितों के काम 3:19 में लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। जब हम पश्चाताप करते हैं तो हमारे पाप मिटाए जाते हैं। परमेश्वर उन्हें अपने पीठ के पीछे फेंक देता है, परमेश्वर उन पापों को भूल जाता है। लोग हमारे पापों को याद रखेंगे, लोग हमारी गलतियों को याद रखेंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे पापों को फिर कभी याद नहीं करेगा। वो हमारे पापों को मिटा देगा, वो हमें नया जीवन देगा। तो तीसरी बात जो हमें नया जीवन पाने के लिए करनी है वो है मन फिराना, यानी पश्चाताप करना, अपने पापों को छोड़ देना। चौथी और आखिरी बात जो नया जीवन पाने के लिए हमें करनी है वो है परमेश्वर के साथ एक संबंध में रहना, एक संगति में रहना, फेलोशिप में रहना। क्योंकि जब मैंने ये जान लिया मेरे अंदर कमी है, जब मैंने ये मान लिया मेरे अंदर कमी है, जब मैंने अपनी कमियों को छोड़ दिया, लेकिन इतना ही काफी नहीं है, क्योंकि अगर इन सब को करने के बाद भी अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं रहते हैं तो हमारा जीवन फिर से उस अशुद्धता में जा सकता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की सहभागिता में रहते हैं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और उसके वचन की उन गहराइयों को हम जानने पाते हैं, जिनके कारण हम ये जान पाते हैं कि हम किस तरीके से इस संसार और इस संसार की बुराइयों का सामना कर सकते हैं, तो वो चीजें हमें उस पुराने जीवन में जाने से रोकती हैं और हम प्रभु में एक नए जीवन में बढ़ते चले जाते हैं। मुझे विश्वास है कि आज 4 बातें जो मैंने आपके साथ बांटी कि हम नया जीवन कैसे पा सकते हैं, रियलाइज करना, एहसास करना, एक्सेप्ट करना यानी मानना, रिपेंट करना यानी पश्चाताप करना या छोड़ देना, और उसके बाद आखिरी बात परमेश्वर के साथ सहभागिता में रहना। तो मैंने आपके साथ इन सारी बातों को बांटा है इसलिए ताकि आप नए जीवन के अर्थ को अच्छे से समझ सकें। अपने नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन से
बांटूंगी कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। और मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग इस यात्रा में, इस जर्नी में, जो परमेश्वर के वचन की जर्नी है, जिसमें हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, जान रहे हैं, आप इस जर्नी में मेरे साथ साथ रहें। और आज के वचन से आपको यदि कोई आशीष मिली है, आपने कुछ सीखा है, कुछ जाना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी मुझे दे सकते हैं, अपनी प्रार्थना निवेदन आप मुझे दे सकते हैं। साथ ही आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी परमेश्वर के वचनों को सुनने पाएँ। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको समय समय पर मेरी वीडियोस मिलती रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे।